सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली ट्रेड अभी तक होल्ड की है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये ट्रेड मैंने क्यों कैसे ली है वो देखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक। तो आज है 28 जुलाई, मैंने 27 जुलाई को एक ट्रेड लिया था। मैंने दो ट्रेड कैप्चर की थी बेसिकली। सो फर्स्ट ट्रेड इज़ हियर वेयर आई टूक ए लॉन्ग पोजिशन, kept my stop loss here and target दिस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। तो हम इन दोनों ट्रेड का लॉजिक देखेंगे, ठीक है। मतलब क्यों ली, कैसे ली, कॉन्सेप्ट क्या था, रीज़न क्या था। इसमें देख सकते हैं 1:3, इसमें 1:9। अभी ये हिट नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, बट ऑलमोस्ट अभी तक 1:4 तक तो हिट हो चुका है। बट हमने लिक्विडिटी टारगेट किए, देखते हैं लिक्विडिटी यहाँ ऑलमोस्ट 1:9.8 विच इज़ गुड इनफ। तो ठीक है, पहले बंद कर देता हूँ सब चीज़, फिर आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अपना सिंपल सा लॉजिक यही होता है कि अपन लोग जो भी ट्रेड लेंगे वो बायस के डायरेक्शन में लेंगे। या अगर मतलब बायस के मतलब बायस अगर बुलिश है, नीचे के साइड आना है, तो नीचे के साइड जो ट्रेड मिलेगी वो लेंगे, वो चाहे किसी भी सेशन में मिल सकती है। अगर बायस ऊपर है तो ऊपर के साइड लेंगे, मतलब बुलिश लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि बस हम उसी बेस पे लेंगे। मतलब हाँ, मतलब अगर आप उस डायरेक्शन में लेंगे तो लाइक आपकी 90% एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि ट्रेड सक्सेसफुल हो। बट सिंस मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो मैं अगेंस्ट द बायस भी अगर कोई मूव कैप्चर होता है तो वो भी कर लेता हूँ। तो मैं दोनों लॉजिक आपको बताऊंगा। बट पहले अगर मैं आप बिगिनर हैं कि आप अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अभी 2 ही 3 महीने हुए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार पूरा क्या कहते हैं बायस के डायरेक्शन में ही लेने का सोचें। नए नए कॉन्सेप्ट मत सीखिए। तो ट्रेड का डायरेक्शन अब जानते हैं क्यों कैसे क्या हुआ। सो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ड्राइंग्स ओके। तो पहली चीज़ तो ये आती है कि यहाँ से यहाँ तक गया है मार्केट, ठीक है। उसके बाद वहाँ से रिवर्स कर रहा है और ये गिर रहा है, ठीक है, जो कि सही है। पहला टारगेट यहाँ तक, फिर दूसरा लिक्विडेट टारगेट, ऐसे हम कर सकते हैं। तो पहले ये होती है सीआरटी। मतलब देखिए, अब यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, मतलब इसको मार्केट को और गिरना है। पर दूसरे दिन की कैंडल मतलब 24 जुलाई की कैंडल नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर बंद कर दी थी। अगर आपको नहीं पता बायस कैसे लिक्विडिटी के बेसिस पे, कैंडल के बेसिस पे फाइंड करते हैं, तो आप प्रीवियस मेरी वीडियो देख सकते हैं। बायस में मैंने बताया है कि कैसे बायस को फाइंड करते हैं, वीकली हो, मंथली हो, डेली हो, ठीक है। तो नीचे की लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज कर दी है, इसका मतलब अभी ऊपर जाएगा। अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसमें कोई पीओआई होगा कि हाँ जिसको टैप करके फिर नीचे आ सकता है। क्योंकि ओवरऑल तो डायरेक्शन वीकली के नीचे ही है, तो नीचे ही आएगा। वीकली के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ऊपर के लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज किया है, मतलब विद इन दिस कैंडल। इसका मतलब नेक्स्ट वीक का टारगेट नीचे होगा। यहाँ तक की लिक्विडिटी है, यहाँ तक की मान सकते हैं, यहाँ तक की सेफ जोन में रहने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है वीकली नीचे है, डेली मतलब नीचे ही जाना है ओवरऑल। बट यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाया है, पर ऐसा नहीं कि डेली खुला तो नीचे पूरी वीक भाग के आएगा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है मार्केट में। तो वो ऊपर गया मतलब यहाँ पे कोई पीओआई होगा जिसको टैप करेगा। पीओआई यहाँ पे कैसे होगा, ये कैसे पता चल, इस कैंडल को देखिए, क्योंकि ये दिखा रहा था कि हाँ यहाँ से थोड़ा रिवर्सल आएगा। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक। अब यहाँ से रिवर्सल हमको पता था आएगा, पर कहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना मार्क करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, अलॉन्ग विथ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हम लेते हैं, ठीक। ठीक है, अब ये तो हो गया, ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ तक मार्केट मतलब आएगा, ठीक है। अब और श्योरिटी के साथ एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसको हमेशा यूज़ करिएगा। कोई भी एफवीजी है, मान लीजिए एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, 3 कैंडल है, ठीक है। बीच में एफवीजी बना है, ठीक है। यहाँ पे एक विक है इसके सामने जो एफवीजी को ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि उतना ही पार्ट लीजिए, जरूर देखिएगा 90% केस में वहां से रिवर्सल हो जाता है। मैं सेफ जोन में लेने के लिए आपको एक ट्रिक, बस सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको इसको रिफाइन करके और छोटा जाना है, और छोटा वो तब करिएगा जब कोई वीक ना हो, ठीक है।
तो यहाँ पे विक है, इसलिए मैं वही करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे विक थी और ये एफ से ओवरलैप कर रही थी, कितना पार्ट ओवरलैप कर रहा था, इतना। ये देखिए, इस कैंडल का नीचे वाला पार्ट, तो जो नीचे है उसको एफ मतलब विक मानेंगे अपन, ठीक है। और वो ओवरलैप कर रही थी ये, इतना ऑलमोस्ट। और देख सकते हैं बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है। और अच्छे से कर देता हूँ, बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो मेरे को पता था कि ऊपर अगर आना है मार्केट को, क्योंकि रिवर्सल दिखा रहा था डेली टाइम फ्रेम पे कि रिवर्सल आएगा, ऐसा तो नहीं भागते भागते नीचे गिरेगा। तो कहाँ तक रिवर्सल आएगा, वो मैंने ये पॉइंट मार्क किया था। ऊपर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं यहाँ पे था, ठीक है। तो मैंने शॉर्टिंग की लॉन्ग की पोजीशन कैसे किया था, यहाँ पे रखा था, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है। और टारगेट इतना ही लिया था जितना ये एफवीजी था, एफवीजी का पहला पॉइंट, मतलब पॉइंट का एकदम स्टार्टिंग ही ले लिया था, ऐसा नहीं बहुत लंबा लिया था मैंने। तो 1:2 मिल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया है। अब मेरे को पता चल गया कि हाँ एफवीजी टैप कर दिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आते हैं, फिर से देखते हैं कि बाय अब किधर का दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे लिया जो मैं बताया था, यहाँ से मार्केट ने ऐसा रिवर्सल बना के ये लिया है। मतलब कि हमारे अगले दिन बायर्स नीचे भागेंगे। नीचे कहाँ तक भागेंगे, लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, क्योंकि वीकली हम लोग का बायर्स ही वही हो। तो 4 आवर पे चलते हैं फिर से। अब मेरे को पता था कि मार्केट को ओवरऑल नीचे भागना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट टैप कर दिया है, जितना मैंने वो क्या कहते हैं प्रेडिक्ट किया था। ऊपर कुछ नहीं है टैप होने को, देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं, सब टैप हुए पड़े हैं। तो मतलब मार्केट ऊपर जाना ही नहीं चाहता ना, वो जा पाएगा, क्योंकि उसके अपना कुछ नहीं, जाने का कोई रीजन नहीं है। तो मैंने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन अपनी कर ली थी। टारगेट मतलब स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर ही रखा था जस्ट, चलो वीक ही मान लेते हैं, इतना रखा था। उसके बाद मैंने टारगेट किया है लिक्विडिटी पूरी, ठीक है। लिक्विडिटी पहले कहाँ की लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी पहले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी लिक्विडिटी ले लेंगे अगर और होगा, बट सेफ जोन में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एवरेज का इसको टैप कर दिया मतलब नीचे तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने मतलब 100% मार्केट आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1 दिन लगे, 1.5 दिन लगे, 2 दिन लगे, बट आएगा ओवरऑल। तो 8.39 का मेरे को मतलब विन रेट मिल रहा है, ठीक है। तो जो कि बहुत अच्छा है। तो मार्केट अभी तो मेरे ही डायरेक्शन में आ रहा था, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। एक मिनट ड्राइंग हटा दूं, तो आपको ये दोनों ट्रेड समझ में आ गई होगी। फंडा क्या सिंपल सा है कि बायस पहले देखना है वीकली आपको, कि वीकली किस डायरेक्शन में बायस जा रहा है। वीकली से भी ऊपर होता है मंथली, ठीक है। तो मंथली पहले बायस देखेंगे कि हाँ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, वीकली देखेंगे किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, और क्या कहते हैं डेली देखेंगे। फिर अगर ये तीनों बायस एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं मत, और आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, 90% सक्सेस है आपको मिलेगी ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। बायस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे यू कैन लर्न टू मेक मनी इन ट्रेडिंग, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। क्योंकि देखिए वही बात आ जाती है ना कि ट्रेडिंग ऑलरेडी एक सस्ता मेथड है पैसे बनाने का, मतलब उसको लोगों को सीखने में टाइम लगता है। बट चीज ये है कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि वो पेशेंस कम रखते हैं, उनको ये चाहिए कि बस 100 रुपये लगाओ 1,000 रुपये बन जाए, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग। धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करता है। जैसे आपके पास आज 1,000 रुपये है, कल को 2,500 हुआ, फिर वो धीरे धीरे मतलब 2,500 इन द सेंस प्रॉफिट में, तो वो हो गया टोटल 12,500। फिर उस पर और प्रॉफिट आप कमाएंगे, और प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसे बढ़ता है कंपाउंडिंग के मेथड से। ऐसा नहीं कि बस 1,000 लगाए 1,00,000 बन गया, तो ये तो वही हो गया सट्टेबाजी। तो ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ आप पहले बायस फाइंड करिए, सबसे इजी मेथड यही है। मंथली में जाइए, वीकली जाइए, डेली जाइए, फिर उसके बाद उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। बस आपको ऐसा भी नहीं कि मैंने जो ये मूव कैप्चर किया, मेरे को पता था पूरे बायस नीचे के हैं, ये वाले मूव बहुत लोग प्रेडिक्ट कर लेते, ये वाले भी कर ही लेते हैं बहुत लोग, पर थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। तो ये वाला मूव आप छोड़ भी देते थे तो ये आप कैप्चर करने को मिलता, और अच्छा खासा मिलता। आप देख सकते हैं कितने मूवमेंट का आया है, ऑलमोस्ट $50-60 गोल्ड मूव कर चुका है। तो बस सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल दिखा रहा है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे एफवीजी है, तो इसको टैप करने जा सकते हैं, फिर नीचे गिरे। ऐसे तो नहीं मार्केट धड़ाधड़ गिरते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है मार्केट में। अब ये सिंपल सा लॉजिक था जिसके बेसिस पे मैंने बता दिया है कैसे आपको ट्रेड लेना था, दो ठो।
और बाकी मैंने आपको अगर और अच्छे से जानना है तो क्या कहते हैं, प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हो, और मैंने बताया उसमें, एक वीडियो मैंने बनाई कि कैसे मैंने सारे ट्रेड्स अपने बायस के डायरेक्शन में लिए, मतलब इन अ वीक। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं और सीखेंगे। और बायस की वीडियो बनाई है मैंने कि कैसे बायस फाइंड कर सकते हैं। ये सब देखिए, सीखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस।